व्हाट इज लैरिंग्स। तो डियर फ्रेंड्स, जो लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट हिस्सा आएगा वो आपके पास होगा लैरिंग्स। लेकिन लैरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसकी एक वजह है कि जो हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है उसमें उसका बहुत रोल होता है लैरिंग्स का। दूसरी बात यह कि यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हम बोलते हैं तो बोलने के दौरान आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होती है। असल में जो लैरिंग्स है, क्योंकि आवाज़ वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है तो इसी वजह से हम इसको एक सेकंड नेम देते हैं। हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ वॉइस बॉक्स। अब लैरिंग्स की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, जो लैरिंग्स होगा, लैरिंग्स के अंदर हमें वोकल कार्ड्स देखने को मिलते हैं। हमारे लैरिंग्स के अंदर इस तरह से ना रेशेदार पट्टियों के बैंड्स होते हैं, जोड़े होते हैं पेयर्स के फॉर्म के अंदर। और जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो वो जो पेयर्स होंगे ना, वो इस तरह से डियर फ्रेंड्स वाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं। और जब वो वाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं उनकी वाइब्रेशन से, और जब हम बोलते हैं तो हमारे माउथ का जो स्ट्रक्चर है उसके खास मूवमेंट हो रही है। तो माउथ की मूवमेंट और उनके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा? वॉइस प्रोड्यूस होगी। इसी वजह से हम लैरिंग्स को क्या कहेंगे? हम इसको वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं। और लैरिंग्स वो रास्ता होगा जो कि मस्कुलर नहीं है, जो कि कार्टिलेज से मिलकर बना है। अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर कार्टिलेज कौन सा हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने बताना है कि लैरिंग्स के अंदर जो कार्टिलेज होगा दैट इज द हाइलियन कार्टिलेज। सो होप सो बेटा आपको लैरिंग्स समझ आ चुका है।